कुछ हुआ है, अगर हमजा को पता चल गया तो तुम्हें अंदाजा है बात कितनी खराब हो सकती है। अब उसकी भाभी, बेटा बेशक वो पागल है लेकिन इतनी भी पागल नहीं कि नहीं है वो अम्मी, उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि समरा को माफ कर दो, वरना खैर भाभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और अगर बता भी दिया तो कम से कम उतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा वक्त मैं देख चुकी हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी दोस्त, अपनी बहन पे भरोसा किया। मैं बहुत बुरी हूं शाजिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। काश मैं ये सब कुछ ना करती तुम्हारे साथ, तो मैं इस हालत में। मुझे दिल से माफ कर दो। माफ कर दिया तुम्हें मैंने। ना किया होता तो यहाँ नहीं बैठी होती हूँ। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। क्यों अब्बू? अभी तो मुझे अपनी दोस्त के साथ बहुत सारी बातें करनी है। बेटा एक घर आएगी तब कर लेना बातें, अभी चलते हैं। क्यों? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चुप क्यों हो? मैं क्या बोलूं अप्पू से? समरा, तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं ना वो 1-2 रोज में घर आएगी। रुकने के लिए आओगी? हाँ रुकने आऊंगी, बस खुश। चलो भी सही ना, उठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कब आए? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। ये तो आपने अच्छा किया, लेकिन मुझसे बगैर भी ले जा रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो इत्तेफाकन मैं आज जल्दी आ गया, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलता। नहीं, मैं बताती आपको। मैं तब भी तुमसे यही कहता कि जाने क्यों दिया। खैर अब आप लोग आ गए तो बैठे, खाना खा के जाइए। अरे नहीं बेटा, जरूर रुकते, लेकिन वो अमजद घर पे बिल्कुल अकेला है। और रही बात खाने पीने की, तो शाजिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो सच कहूं पेट में गुंजाइश ही नहीं है किसी भी चीज की। जैसे आपकी मर्जी। ये कौन है और तुमने इनका तारुफ नहीं कराया? और इनकी ये हालत कैसे हुई? मेरा नाम समरा है। मैं शाजिया की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, बचपन की सहेली है। सीढ़ियों से गिर गई थी, इसी को दिखाने लाए थे अस्पताल, तो सोचा मिलते चले।
आप सीढ़ियों से कैसे गिर गई? वो चक्कर आ गए थे। ये तो भला उस जरीना खाला का सही वक्त पे अस्पताल ले गई, वरना अभी भी अपने घर में लवारिसों की तरह पड़ी हुई होती। तो क्या आप अकेले रहती हैं? अरे नहीं बेटा, असल में इसका शौहर काम पे सुबह जल्दी चला जाता है, तो बस फिर सारा दिन मेरे पास ही रहती है। चलो शाजिया, चलती हो, असफर आते ही होंगे। और तुम तो असफर के मिजाज को अच्छे से जानती हो। असफर तुम्हारा शौहर है, मैं कैसे जानती होंगी उसके मिजाज को? मिजाज की बात कर रही हूँ पागल, मिजाज की, जान पहचान की थोड़ी। तुम क्या समझ रही हो? मेरा ख्याल है चलना चाहिए, इनकी बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। हाँ चलते हैं, इजाजत है। ठीक है बेटा, आइए। ओके आ जाओ। पागल हो गया तुम्हारा बेटा। तो मामू मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते फिर? ये गलती हो गई मुझसे। बजाय मेरा एहसान मानने के उल्टा मुझे आंखें दिखा रहा है। आंखें नहीं दिखा रहा हूं मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो अलग बात है कि आप मेरी कोई बात नहीं समझ रहे। अब तक थाने में बंद होते अगर मैं नहीं छुड़वाता, और जिसकी वजह से छूटे हो ना, तो उसी पे शक कर रहे हो। उम्मीद थी मुझे कि आप मुझे इस बात का ताना। बस करो असफर, बिल्कुल खामोश हो जाओ, एक लफ्ज ना निकले तुम्हारी जबान से। बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो गया मुझे इसकी जबान देख के। जब ये मुझसे इतनी जबान लड़ा रहा है तो उस मासूम लड़की का क्या हाल किया होगा इसने। अब ये तो ज्यादती कर रहे हैं खलील भाई। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया, अब तुम लोगों की जो मर्जी में आता है ना तुम लोग करो। बाद में ये ना कहना कि मैंने समझाया नहीं। इस तरह नाराज होकर तो ना जाएं आप। अगर मेरी नाराजगी की इतनी फिक्र है ना तुम्हें, तो समझाओ इसे कि उस लड़की के करतूतों की खोज लगाने की बजाय अपने करतूतों पे नजर रखे। क्या करतूत है मेरे? देख रही हो उसकी जबान? क्या कहा था मैंने तुमसे असफर? अम्मी एक सेकंड, आप बताएं ना क्या करतूत है मेरे? कितना वक्त हो गया तुम्हारी शादी को? मेरी शादी का इन करतूतों से कोई ताल्लुक नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। आज तक तुमने कोई ढंग की नौकरी की, घर की जिम्मेदारियां उठाई? अगर तुम घर की जिम्मेदारियां उठाते, कोई ढंग की नौकरी करते, तो ये नौबत आती? हरगिज नहीं आती। बेशर्मों की तरह बाप की पेंशन पर पड़े हुए हो, और अब मेरा मुंह बंद है तो उसे मत खुलवाओ। और मैं विश तुम अपने बेटे की दूसरी शादी के ख्वाब देखने की बजाय इसको घर की जिम्मेदारियां उठाने की आदत डलवाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ। और जिस दिन ये अच्छा इंसान बन गया ना, उसी दिन अपनी बीवी को घर ले आएगा, बजाय इसके किसी और मासूम लड़की की जिंदगी के बर्बाद करने के ख्वाब देखने के।
बताया तो नहीं कि हम लोग कहाँ गए थे? पूछा बहुत था लेकिन नहीं बताया। खलील भाई, असफर, क्यों भाई? अब उसे क्या मसला है? वो क्यों पूछ रहा था? मैं जानती हूँ उसे क्या मसला है। क्या? वही जो आप लोगों को है। क्यों, हमें क्या मसला है? हमजा भाई के पूछने पे आप लोगों के रंग उड़ते हुए देखे थे मैंने। तमीज से बात करो। तमीज से ही बात कर रही हूँ। अलबत्ता दुख हुआ तो वो जाहिर कर रही हूँ। उस बात का और इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत गहरा ताल्लुक है अम्मी। हमजा भाई के पूछने पे आप लोगों की आंखों में जो खौफ था उससे मेरी हैसियत मेरी नजरों में आया हो गई, और बिल्कुल वैसे ही असर इस खोज में लगा कि मैं उससे इतनी बदजन क्यों हो गई हूं। वो भी बजाय अपनी गलती के एहसास के वजह तलाश कर रहा है। समरा, हमें उस लाठी से हाँकने की जरूरत नहीं है जिस लाठी से असफर तुम्हें हाँकता रहा है। हमारे खौफ की वजह तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। क्या जरूरत है इस वक्त ये बात करने की? मैं माफी मांग तो चुकी हूं। हमजा भाई से छुपाने की क्या जरूरत थी? बता देना था सच। अपना मुंह बंद कर लो। अम्मी कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल सब कुछ पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगी आप? बस बस बस, तुम वापस अपने घर जा रही हो। अप्पू, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। असफर से मैं खुद बात कर लूंगा। खावर, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि मैं वो सब कुछ दोबारा होता हुआ नहीं देख सकता जो शाजिया के साथ हो चुका है। घर बदल गया, किरदार बदल गए, मगर कहानी उसी जगह आकर रुक गई है जहां पहले रुकी थी। उस वक्त असफर से सलमान को छुपाया जा रहा था, और आज हमजा से असफर को। यही अल्फाज जो अभी समरा ने हमजा के लिए इस्तेमाल किए हैं, असफर के लिए इस्तेमाल कर चुकी थी पहले। नहीं, मैं फिर नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। मुझे तो ये दिन पहले ही नजर आ रहे थे, लेकिन आप अपनी बहन की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि आपको ऐसा लगता है कि बस वही है कि आपकी सगी है, हम तो आपके दुश्मन हैं। देखो शायदा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, उसे मजीद खराब मत करो। 1.5 लाख रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती जो आप उन कमजरफों पे लुटाकर आ गए, और बजाय नेकी मानने के उल्टा आपको आंखें दिखा रहे हैं और ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो पैसे वापस चाहिए। तुम्हें उनके हालात का अंदाजा है? कहां से देंगे वो इतनी बड़ी रकम? तो क्या करूं? बख्श दूं उन एहसान फरामोशों को? आप अभी महविश को फोन करें और टाइम मांगे उससे। तुम्हें मेरी हालत पे जरा रहम नहीं आ रहा? आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आपने खुद यह हालत बनाई है। अब आप फोन कर रहे हैं या मैं करूं? खबरदार जो तुमने ऐसी कोई हरकत की हो तो। आप अभी भी अपनी बहन की वजह से मुझ पर आंखें निकाल रहे हैं, मुझसे लड़ रहे हैं। क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रही तुम मेरी बात। अब तो मैं जरूर करूंगी फोन। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं कह रहा हूं तुम्हें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बोले, चुप क्यों है? शायद अब उनको तो इस रकम के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा मतलब है कि मैं आपका मतलब समझ गई। थाने में जो आपने रकम दी है रिश्वत के तौर पर, उसके बारे में सिरे से इन लोगों को इल्म ही नहीं है। किस मट्टी के बने हुए आप? क्या करता?
इसी तरह पड़े रहने देता अपनी बहन को सलाखों के पीछे। पड़ा रहने देते, उन माँ बेटों को वही पड़ा रहने देते। पहले भी उन माँ बेटे ने आपको जलील करके घर से निकाला था, और रही सही कसर आज आपको अपने मामलात में ना बोलने की तंबी करके पूरी कर दी। लेकिन फिर भी आप वहीं के वहीं खड़े, मुझे रोक रहे हैं, मुझसे लड़ रहे हैं। मुझे बताओ, मेरे अलावा कौन है इस दुनिया में उनका? कोई है? इसमें भी हमारी गलती है। चले, अच्छा छोड़े, आप सिकंदर भाई को फोन करें, उन्हें बोले कि आकर अपनी बीवी को लेकर चले। हद हो गई, एक अपने बदकिरदार बेटे से लड़कर यहां पर आ जाती है हमारी जिंदगी अजाब करने, और दूसरी अपने मियां को पीट कर आ जाती है। पता नहीं कहां जिंदगी अजाब हो गई है मेरी तो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। समरा कौन है? क्या वो वाकई तुम्हारी सहेली है? हाँ, बचपन की दोस्त है। आप क्यों पूछ रहे हैं? उसका तारुफ कराते हुए तुम लोग इतना घबरा नहीं रहे होते तो नहीं पूछता। क्या ये समरा तुम्हारी वही दोस्त तो नहीं जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, जिस पर तुम्हें मान था? कोई तो बात है जो तुम लोगों की घबराहट की वजह बनी हुई है। अगर मुझे इस काबिल समझती हो तो बता सकती हो। गलत समझ रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कहती हो तो ठीक है। खाने का नहीं पूछोगी आज? सो सॉरी, मैं लगवाती हूँ। शाजिया, अगर समरा का ताल्लुक तुम्हारे माजी से है तो मैं जानना चाहूंगा, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो। ये था मेरा नसीब। मैं आ गई हूँ शाजिया, मैं आ गई हूँ अपना नसीब तुमसे लेने। समरा, जी अम्मी। तुम्हारे अब्बू बहुत डर गए हुए हैं, और वो डर की वजह आप बता चुकी हैं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप भी यही चाहती हैं कि मैं वहां वापस चली जाऊं जहां से बच के आई हूँ। ऐसे थोड़ी ना भेजेंगे, असफर को बुलाएंगे, बैठकर बात करेंगे, समझाएंगे, फिर भेजेंगे। अम्मी, मेरे गुनाहों की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दें कि मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। वहां पर जाने से बेहतर है कि आप लोग मुझे अपने हाथों से मार दें।
आप लोगों के हाथों से मरने का अफसोस तो नहीं होगा? ये फजूल बकवास जरूर तुमने अपने मुंह से निकालनी थी। तो और क्या बोलूं? आप बता दें। इंसान की जिंदगी में नशेबो फराज आते रहते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इंसान जिंदगी में नशेब ही नशेब है। फराज होता तो यहाँ नहीं आती। मैं उस जहन्नुम में वापस नहीं जाऊंगी, सारी जिंदगी मैं असर से नहीं पिटूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और अगर आप लोगों को तकलीफ है तो मुझे बता दे, मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी मगर वहां नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो तुम असफर के साथ नहीं रहना चाहती, जिसे हासिल करने के लिए जमाने भर की कालक तुमने हमारे मुंह पे मली। गलती हो गई, कैसे यकीन दिलाऊं? तुम्हारे अब्बू ने असफर को फोन कर दिया। क्यों? बात करने के लिए। अम्मी, मैं मेरी बात कान खोल कर सुन लो समरा, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, ये तुम्हारे अब्बू का फैसला है और मेरा भी। तुम वहां जियो या मरो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है, अपनी बहन का घर उजाड़ कर। भाभी ठीक है? हाँ ठीक है भाभी। मेडिसिन तो खत्म नहीं हुई? नहीं। शाजिया, हम्म। मेरी कोई बात बुरी लगी है? नहीं तो फिर इतना उखड़ी उखड़ी सी क्यों हो? मैंने इतना बुरा नहीं सोचा था, जितना बुरा हो गया। किसके साथ? अम्मी हमेशा कहती हैं कि अब मेरे सब्र का सिला है। आज मुझे यकीन हो गया इस बात का। अम्मी सही कहती थी। अल्लाह ने मुझे आपकी सूरत में बहुत बड़ा इनाम दिया है। किस बात से इतना बेचैन हो? सो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? कोई शक है इस बात में? इस पर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्यों कह रही हो ऐसा? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मोहब्बत की जगह हमदर्दी ले ले। अगर ऐसा हो गया ना तो कुछ वक्त बाद हमदर्दी की जगह कोई और जज्बा ले लेगा, और ये मैं नहीं चाहती। जो जज्बा जिस जगह हो उसको वहीं रहना चाहिए। कुछ समझा नहीं। समरा दोस्त नहीं है मेरी। झूठ बोला हम लोगों ने आपसे। वो मेरी कजन है, माजी है मेरा। तो तुम लोगों ने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? आपने ही तो मना किया था कि मैं आपके सामने अपने माजी की कोई बात ना करूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत ना तो कभी कम होगी और ना हो सकती है। तुम अपने माजी के बारे में मुझे खुलकर बता सकती हो, अगर बेहतर समझो तो।
मुझे रिपोर्ट्स नहीं बदलनी चाहिए थी, ये मेरा सबसे बड़ा कसूर था। जब अपना कसूर मानते हो तो हाथ क्यों उठाया था? अंकल, मुझे समरा ही वहां तक लेकर आई थी, वरना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस पर हाथ उठाऊंगा। असफर, ये कहाँ का इंसाफ है? खुद के ऐप को छुपाकर तुम दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे थे। मैं कोई समरा की साइड नहीं ले रही, लेकिन समरा की जगह अगर कोई और लड़की होती इससे ज्यादा रिएक्ट करती। आंटी, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि इस सब में मेरी माँ की क्या गलती थी? उन्हें क्यों उस झूठे मुकदमे में बंद करवा दिया था? क्यों? तुमने और भाभी ने मिलकर समरा को जलाने की कोशिश नहीं की थी? झूठ है ये, सरासर झूठ। फजूल बकवास कर रहा है ये। समरा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो खाओ अपनी सर की कसम। अपनी कसम? जी आंटी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये किसी की भी झूठी कसम खा सकती है सिवाय अपनी जात के। बता दो सबको, रखो अपने सर पर हाथ और खाओ कसम कि हमने ऐसा किया था। तुम लोगों ने मुझे जानवरों की तरह पीटा है। समरा, बात को पलटने की कोशिश मत करो, उसी बारे में बात करो जिसके बारे में बात हो रही है। मैं अपनी कसम नहीं खाऊंगी, मगर मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे ऐसी कसम की जरूरत नहीं है जिसकी सजा किसी और को मिले। मेरे लिए सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अभी इसी वक्त सबके सामने तुम अपने सर पर हाथ रखकर कसम खाओगी और बताओगी सबको। मैं तुम्हारी फजूल ख्वाहिशात को पूरा करना जरूरी नहीं समझती। रुक जाओ समरा। आप लोग इसकी फजूल बातें सुन रहे हैं। वो फजूल बातें सुनकर आप लोगों को मेरे साथ हुई भी ज्यादा छोटी लग रही है। अरे माँ बेटे ने मेरे साथ क्या हशर किया दिख नहीं रहा आप लोगों को? मेरे साथ जान छुड़ानी है तो ऐसे ही बोल दे, ये बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। और जब हकीकत खुली तो असफर ने मुझे तलाक देकर समरा से शादी कर ली। समरा ने बदनामी की जो कालक हमारे मुंह पे भरी थी वो मोहल्ले वालों को भी दिख गई। उस वजह से हमें वो मोहल्ला, वो घर, सब कुछ छोड़ना पड़ा। सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। आज समरा को इस हाल में देखने के बाद बजाय खुश होने के मुझे उतनी ही तकलीफ हुई जितनी पहले हुआ करती थी। काश समरा ने ये सब कुछ ना किया होता। काश उसने मुझसे कहा होता। मैं खुद ही पीछे हट जाती। मुझे उजाड़ने वाली मेरी बहन आज खुद उजड़ने चली है। उस शख्स से बेजार हो गई है जिसके लिए उसने मेरी अपनाई है, मेरी मोहब्बत, मेरी खुलूस सबसे बढ़कर
मेरी सहेली का कत्ल किया उसने। सफरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सफरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या तरीका था बात करने का? आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं कब से चुप खड़ी हुई थी। चुप खड़ी थी तो चुप खड़े रहना था ना, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? बोलना जरूरी था क्योंकि आप लोग उसके झूठ को सच समझ रहे थे। समरा, एक बात तो कान खोल के सुन ले, जो फैसला तुम्हारे अब्बू करेंगे तुम्हें वही मानना होगा। मैं किसी के फैसले की पाबंद नहीं हूं। तुम पाबंद हो। इस घर में मेरे फैसले चलते हैं और इस घर का हर फर्द मेरे किए गए फैसलों पर चलने का पाबंद है। ये उसूल आज के बनाए हुए उसूल नहीं है, लिहाजा तुम जाओ यहां से। मैं उस घटिया इंसान के साथ मजीद अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। ये बर्बादी तुमने खुद चुनी है। बस कर दे अब्बू, एक ही बात सुन सुन के पागल हो चुकी हूं मैं। सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा तुम्हें ये। अच्छा ना, खबर आप तो आराम से बात करें। ये मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर रही है। आप गुस्सा मत करें, अब जाए अंदर, मैं लेकर आती हूँ उसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। समरा, तुम क्या नहीं जाओगी कहीं? मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। सॉरी, ये क्या कह रहे हो तुम? अंकल, मैं इसे उस वक्त तक अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा जब तक इसे अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। और वो दिन कभी नहीं आएगा। जान से भी मार देंगे तब भी वापस नहीं जाऊंगी। शर्म बेहया। देखा आप लोगों ने, छोड़ दें इसको इसके हाल पर। इससे कोई बात ना करे। मैं चलता हूं। खुद को होशियार समझने वाली समरा बेवकूफी कर गई, और इसका अंदाजा उसे बाखूबी हो गया होगा। या फिर यूं कहे अम्मी के अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। ये सारे काम मेरे अल्लाह के। खैर, बेटा जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं यही कहूंगी कि उसकी सारी बेवकूफियों को उसकी नादानी समझ के माफ कर दो और जिंदगी में आगे बढ़ो। जी अम्मी। और एक बात और, अब तुम उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करोगे और ना ही उसके ऊपर हाथ उठाओगे। उसे आने तो दें। आ जाएगी ना। और मैं तो सोचूं खावर भाई से बात कर लेती हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं उसे लेने ही चली जाऊं। बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं जाएंगी उसे लेने? असफर, ज्यादती तो तुमने की है ना बेटा। सच कहूं तो ज्यादती तो मेरी तरफ से भी बहुत हुई है, और अगर मैं अपनी गलतियां सुधार लूं तो उसमें हर्ज ही क्या है। सच बताऊं, थक गई हूं मैं इस चिक चिक पिक पिक से। अगर मैं ही आगे हाथ बढ़ा लूंगी तो उसमें क्या है बेटा, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा। मैं आप बस जज्बाती हो रही हैं और कुछ नहीं। अब वो आकर दोबारा आपसे बदतमीजी करे, और अगर आप पर ही हाथ उठा लिया उसने तो सह लूंगी,
दिल बड़ा कर लूंगी, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं होने दूंगी जो पहले हुआ था इस घर पर में। मैं नहीं सहूंगा अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम अपनी माँ की खुशी चाहते हो ना बेटा, तो जाके किसी अच्छे से डॉक्टर से मिलो। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। वो मुझे ज्यादा अरसे इस खुशी से महरूम नहीं रखेगा। जाओगे ना? और एक बात और कान खोल के सुन लो तुम। अरे क्यों नहीं है? अच्छा बोले, क्या क्या बात है? देखो बेटा, जब तक ये बात हम माँ बेटे के दरमियान महदूद थी तो किसी की मजाल नहीं थी, किसी की जुर्रत नहीं थी कि तुम्हारी बेरोजगारी पर कुछ कह सके। लेकिन अब ये बात ताने की तरफ चुभने लगी। मेरी खुशी के लिए नौकरी कर लो। मुझे इस बार है उम्मीद के बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी इंशाअल्लाह।